नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी भूतिया कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी में अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। राजीव और उसकी पत्नी प्रिया एक पुराने गाँव में छुट्टियाँ बिताने गए थे। गांव के लोग उन्हें एक पुरानी हवेली के बारे में बताते थे जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं हवेली में रात के समय कुछ अजीब घटनाएं होती हैं, जैसे दीवारों से चीखे आना और कटीफती आवाजें सुनाई देना। लेकिन राजीव और प्रिया को इन सारी बातें महज अफवाहें लगती थीं। वे दोनों सोचते थे कि यह सिर्फ गांव वालों की डरावनी कहानियां हैं। वह दोनों एक शाम हवेली देखने का फैसला करते हैं। हवेली के पास पहुंचते ही राजीव और प्रिया का मन हल्का सा घबराया, लेकिन उन्होंने इसे अपनी कल्पनाओं का खेल समझा और दरवाजा खोल दिया। अंदर घुसते ही एक अजीब ठंडक महसूस हुई, जैसे हवेली में एक सन्नाटा था जो डर पैदा कर रहा था। पुरानी दीवारें, टूटे फूटे दरवाजे और फर्श पर फैला हुआ धूल का मटका, यह सब चीजें एक खौफनाक माहौल बना रही थीं। वे दोनों हवेली में अंदर कदम रखते ही एक गहरे गलियारे में पहुंचे। गलियारे के दोनों ओर कई दरवाजे थे, लेकिन किसी भी कमरे में कोई रोशनी नहीं थी। तभी एक धीमी आवाज सुनाई दी जो किसी के भारी कदमों की थी। प्रिया घबराई और राजीव को देखा, लेकिन उसने उसे शांत किया। वे धीरे धीरे उस आवाज की ओर बढ़े जो अब और भी तेज होती जा रही थी। जब वे एक कमरे के पास पहुंचे तो दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे के अंदर हल्की सी रोशनी थी और अचानक कमरे के एक कोने से एक कटाफता चेहरा बाहर निकला। वह चेहरे के साथ कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक कटाफता और खौफनाक चेहरा था। प्रिया घबराई और पीछे हटने लगी, लेकिन राजीव ने उसे रोक लिया। तुम डरने की बजाय इसके बारे में जानने की कोशिश करो, राजीव ने कहा। वो दोनों कमरे के अंदर गए और देखा कि वहाँ एक पुरानी किताब रखी थी। किताब के पन्ने उल्टे हुए थे, जैसे कोई उसे पढ़कर छोड़ गया हो। राजीव ने किताब उठाई और पन्ने पलटने लगे। किताब के एक पन्ने पर लिखा था, यह हवेली उन लोगों के लिए है जो अपनी जान के बदले इस रहस्य को जानना चाहते हैं। राजीव ने किताब को जल्दी से बंद कर दिया, लेकिन तभी एक अजीब सा साया कमरे में आ गया। वह साया धीरे धीरे उनके पास बढ़ने लगा। प्रिया डर के मारे कांपने लगी और राजीव ने उसे पकड़ लिया। लेकिन जब वे पीछे मुड़े तो दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वे दोनों कमरे में कैद हो चुके थे। साया उनके पास आता गया और उसके मुंह से निकलने वाली हंसी ने पूरी हवेली को गूंज उठा दिया। अचानक कमरे की दीवारों से खून बहने लगा और प्रिया चिल्ला उठी। राजीव ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। कमरे में अंधेरा और घना हो गया। तभी एक आवाज आई, तुम दोनों ने जो किताब पढ़ी, अब तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा। यह आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी राक्षसी ताकत की थी। साया अब उनके बिल्कुल पास आ चुका था और उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गई थीं। राजीव और प्रिया ने कांपते हुए एक दूसरे को देखा और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। साया गायब हो गया, खून की धारें रुक गईं और कमरे की रोशनी वापस आ गई। राजीव और प्रिया ने देखा कि वे हवेली के अंदर बिल्कुल अकेले हैं। किसी भी साया या खौफनाक चीख का नामो निशान नहीं था। लेकिन जैसे ही वे बाहर जाने के लिए दरवाजा खोले, उनकी आंखों के सामने एक और हैरान करने वाली तस्वीर थी। उस दरवाजे के बाहर कोई खड़ा था, वही कटाफता चेहरा, वही साया, वही चीखे। और फिर सब कुछ घने अंधेरे में बदल गया। अगली सुबह गांव के लोग हवेली के पास गए, लेकिन वहां सिर्फ राजीव और प्रिया के बिस्तर पड़े हुए थे। हवेली के अंदर कोई नहीं था। कहते हैं उनकी आत्माएं अब भी उस हवेली में फंसी हुई हैं और जो भी वहां जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। और इस तरह हवेली का रहस्य अनसुलझा ही रह गया।